इस लॉर्ड जय मसीह की आप सभी का स्वागत है आज की सुंदर सुबह में। आज का वचन है विलाप गीत की पुस्तक चैप्टर 3 का वचन 31 और 32। क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। आमीन। परमेश्वर हमें कभी भी अपने मन से, अपने हृदय से हमेशा अलग नहीं करते हैं। वो हमें दुख देते हैं, परेशान करते हैं, विपत्ति देते हैं, समस्याएं देते हैं, बीमारियां देते हैं। जो कुछ भी वो हमें दे, शायद हमें परखने के लिए देते हैं। वो कभी अपने हृदय से हमें अलग नहीं करते हैं। वो हमारा कभी भी बुरा नहीं सोचते हैं। हाँ, वो थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि हम पापी लोग हैं ही ऐसे। हम अभी थोड़ी देर के लिए वादा करेंगे कि आज से मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन अगले ही पल हम उन्हीं पापों में गिर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमसे थोड़ी देर के लिए नाराज़ अवश्य होते हैं। वो हमें थोड़ी देर के लिए बोझ में अवश्य दबा देते हैं, लेकिन अगले ही पल वो हमारे लिए निकासी भी करते हैं। आमीन। अगले ही पल वो हमारे लिए रास्ता भी निकालते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमसे नाराज़ नहीं रहते हैं। हमेशा अपने हृदय से हमें नीचे उतार के नहीं रखते हैं। वो हमेशा हमसे प्रेम करते हैं, हमेशा हमें सही मार्ग पे ले चलते हैं, हमेशा हमें परेशानियों से बचाते हैं। चाहे वो हमें दुख भी दे, मगर फिर भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। आमीन। इतना करुणा निदान अपना परमेश्वर है, वो मसीहा है, कि हमें दुख देने के बाद अपनी करुणा हम पर दिखाता है, अपनी करुणा के अनुसार हम पर दया भी करता है। हमारी परेशानियों को, हमारी समस्याओं को, हमारी मुसीबतों को वो आप ही झेल लेता है। उस जैसा परमेश्वर हमें कहाँ मिलेगा, उस जैसा खुदा हमें कहाँ मिलेगा। इस अनजाने संसार में इन भटकती आत्माओं को, इन शारीरिक जेल में बंद आत्माओं को जो परमेश्वर असीम प्रेम करता है, जो अपने हाथों से बनाता है, अपने हाथों से गढ़ता है और उनकी रक्षा करता है, उन पर दया करता है। इस पृथ्वी पर स्वर्ग में किए पापों को भोगने के लिए हमें भेजा जाता है, कि हम यहाँ पर शायद सुधर कर उस परमेश्वर के पास वापस लौट जाएं। लेकिन हम मनुष्य क्या कर रहे हैं? इस धरती के स्वामी बने बैठे हैं। हम इस धरती के स्वामी बने बैठे, इस धरती के हम मालिक बन गए हैं। जहाँ कोई पोस्ट मिलती है, जहाँ कोई ओहदा मिलता है, हम अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं। समझने लगते हैं कि मैं हूँ जो हूँ, मुझसे नीचे हैं सब कुछ हैं जो, मेरे एक पावर से, मेरे एक वचन से, मेरी एक वाणी से सब कुछ स्थिर हो जाएगा। मुझसे लोग डरते हैं, मेरा पावर है, क्योंकि मैं पोजीशन में हूँ। इतना घमंड, इतना अहंकार लोगों में आ गया है। भाइयों बहनों, क्या परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी नहीं है? वो खुदा हमारे लिए कुछ भी नहीं है जो अपने आप को शून्य करता है? उसे तो कितना लालच शैतान ने दिया था कि सारी पृथ्वी का राज्य मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन फिर भी उसने नहीं स्वीकारा, क्योंकि वो उस राज्य की तैयारी के लिए आया था जो कभी नाश ना होना है। वो उस सिंहासन की तैयारी के लिए आया था जिस पर उसे बैठना था, उस पिता के दाहिने। इसलिए उसने कभी भी उस शैतान के इरादों को चलने न दिया। और हम लोग क्या हैं? हम लोग ज़रा सी विपत्ति, ज़रा सी परेशानी आने पर न जाने कितने कुड़कुड़ाहट में, कितनी अग्नि में हम भस्म होते हैं। क्या हम ये नहीं समझते हैं कि ये सब मेरे पापों के कारण हुआ है? अगर मैं आज परेशान हूँ तो अवश्य मैंने पाप किए होंगे, उस परम प्रधान परमेश्वर को मैंने अवश्य दुख दिया होगा। अगर मैं बेरोज़गार हूँ, समस्याओं में हूँ, परेशानियों में हूँ, तो अवश्य ही मैं इस विपत्ति से, इस परीक्षा से गुज़र रहा हूँ, जहाँ वो प्रभु अपनी करुणा के अनुसार मुझ पे बहुतायत से दया करेगा। आमीन। अपने पापों को याद कीजिए, पश्चाताप कीजिए, स्मरण कीजिए, क्योंकि हर रोज़ हम पाप करते हैं। अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्मों से हम पाप करते हैं। उस खुदा से प्रार्थना में लगे रहिए, दिन रात प्रार्थना कीजिए, क्षमा मांगिए,
वो करुणा निधान परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार हम पर अपनी दया बहुतायत से करेगा। आज का ये सुंदर वचन उसने दिया है कि वो हमें परेशान करता है, अवश्य करता है, लेकिन कुछ देर के लिए। वो हमें दुख देता है, अवश्य देता है, लेकिन कुछ देर के लिए। आइए हम सब मिलकर उस भले परमेश्वर से, उस यहोवा इरे से, उस यहोवा शालेम से, उस यहोवा राफा से प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद बादशाहों के बादशाह, स्वर्ग के अधिकारी, पृथ्वी के अधिकारी, करुणा निधान परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु कि आज की सुंदर सुबह में तूने हमें जगाया है। पूरी रात हमें अच्छी नींद दी, हमें नींद में संभाला। म्यांमार में कितने भूकंप आ रहे हैं, लेकिन आपने हमें आज संभाला, आज की रात संभाला, ये नया जीवन दिया कि हम जीवन जीने पाए। हे मेरे परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। इन वचनों से, किन वचनों से हम तेरा धन्यवाद करें प्रभु, क्योंकि तू रोज़ हमें जगाता है, तू रोज़ हमें संभालता है, तू रोज़ हमारी परेशानियों से हमें बचाता है, मुसीबतों से बचाता है, समस्याओं से बचाता है। तू रोज़ हमें अपने हाथों में लिए घूमता है, तू रोज़ अपनी आँख की पुतली की तरह हमारी रक्षा करता है। हे मेरे खुदा, इसीलिए तो हम आज तेरे सामने उपस्थित हैं और तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए तो हम तेरे सामने बैठे हैं। एक नया दिन देने के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, हमें पश्चाताप करने की मौका देने के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, जो आज के दिन में तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी हर एक समस्याओं को तुझे चढ़ा रहे हैं। हम नहीं जानते हैं मनुष्य को कितनी सारी समस्याएं होती है, कोई किस बात से परेशान, कोई किसी बात से परेशान। हे प्रभु, सारी समस्याओं को तेरे पवित्र नाम से हम कहते हैं कि यीशु के नाम से सारी समस्याएं इन मेरे भाई बहनों से दूर चली जाओ, चाहे वो कैसी भी विपत्ति आई हो, चाहे वो कैसी भी परेशानी आई हो। हे मेरे खुदा, तू भला खुदा है, तू आत्मा को परखने वाला, मन को परखने वाला परमेश्वर है। तू मन को देखता है, तू हमारी शारीरिक सुंदरता को नहीं देखता। इसीलिए तो तूने हमारा नाम तेरी हथेली में गोद के रख रखा है, हमारा चित्र तेरी हथेली में बना रखा है। तू हमें लिए फिरता है प्रभु। हम इतने भाग्यशाली हैं, हम इतने भाग्यशाली हैं परमेश्वर कि तू हमें लिए फिरता है। तू हमें हर वक्त अपनी हथेलियों में उठाए फिरता है, अपने हृदय में बसाए फिरता है। हे मेरे प्रभु, आज के दिन में जितने भाई बहनों को लंबे समय से रोज़गार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, हे प्रभु उनकी सुधि ले परमेश्वर, उन्हें अच्छे रोज़गार से यीशु के नाम से नवाज दे। हे परमेश्वर, जो लंबे समय से बीमार हैं, जो नींद नहीं ले पाते हैं, जो बहुत परेशानी में हैं, जो पीड़ा से तड़पते हैं, हे मेरे खुदा उनकी सुधि ले प्रभु, यीशु के नाम से उन्हें तू अपनी हथेलियों पे उठा ले, उन्हें तू चंगा कर दे छूकर, उनकी परीक्षाओं को समाप्त कर दे परमेश्वर, ताकि वो ये जो जीवन जी रहे हैं वो अच्छी तरह से जीने पाए। बीमारियाँ, परेशानियाँ, मुसीबतें तेरे आगे कुछ भी नहीं है खुदा। तू चाहे तो सब कुछ स्वस्थ कर सकता है, तू चाहे तो सब कुछ दे सकता है, तू चाहे तो बकरी चराने वाले को राजा बना सकता है, तू चाहे तो नामान कौड़ी के कोड़ को ख़त्म करके बालक सा, शिशु सा शरीर उसका बना सकता है, तू चाहे तो विधवा की बेटी को जीवित कर सकता है, तू चाहे तो निसंतान को संतान दे सकता है, तू चाहे तो सूखे हाथों को ठीक कर सकता है, तू चाहे तो मरे लाजर को बाहर निकाल सकता है जो 4 दिन से मर गया था, तू चाहे तो अंधों को आंखें देता है, तू चाहे तो शरीर में लहू बहने वाले रोग को समाप्त कर सकता है। तेरे लिए क्या असंभव है परमेश्वर? तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चाहना ये है कि हम तुझे चाहें, हम तेरी ओर ध्यान लगाएं, हम तुझे प्यार करें, हम तेरी आज्ञाओं पे चले, हम तेरे मार्गों पे चले, हम तुझसे कभी दूर न होने पाए। चाहना ये है
परमेश्वर के लिए ये चाहना है, परमेश्वर के लिए ये बहुत भला है कि हम उससे प्रार्थना करें, उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसकी स्तुति वंदना में रहें। भाइयों बहनों, आज के दिन हम परमेश्वर से लो लगा के प्रार्थना करें। जो चीज़ें, जो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई हैं, वो प्रभु आज के दिन में हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें आशीष दे। वो भला परमेश्वर हमारी रक्षा करे, आने जाने में खतरे मुसीबतों से, हर चीज़ में वो हमारी रक्षा करे, हमें अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे, ताकि हम सही मार्ग पे चलने पाएँ, सही राहों पे चलने पाएँ। हे मेरे खुदा, मेरी प्रार्थनाओं को सुनना परमेश्वर, और इनका उत्तर अवश्य देना। हम ये विश्वास करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर इनका उत्तर दिया है। हर एक भाई बहन को उनकी ज़रूरत की चीज़ें अवश्य से प्रोवाइड करवा दिया है। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। मैं सारी प्रार्थनाएं यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन।